नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, देहरादून से ये बड़ी खबर है। आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम किए तय। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हुई नामों पर चर्चा। ये सभी हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह का टिकट कट सकता है। टिहरी से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत होंगे बीजेपी प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नैनीताल में उधम सिंह नगर से फिर प्रत्याशी होंगे अजय भट्ट। हरिद्वार से वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल के नाम पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। देहरादून आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नामों पर चर्चा हुई। टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह का टिकट कट सकता है इस बार। टिहरी से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत हो सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी। नैनीताल से उधम सिंह नगर से फिर प्रत्याशी होंगे अजय भट्ट। हरिद्वार से वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल के नाम पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं। तो आज बताया जा रहा है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है और उसमें कई प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल भारतीय, जिस तरह से उत्तराखंड समेत तो पूरे उत्तर भारत की लगभग 150 सीटों पर कल देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षता में हुई बैठक में मंथन किया गया। लगभग 150 सीटों पर लगभग अब माना जा रहा है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अपनी जो लिस्ट है उस पर अंतिम मोहर लगा दी है। और जिसमें उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 5 की 5 सीटों पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया वो लगभग पूरी हो चुकी है। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जिससे हम लोगों को जो पता चल रहा है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि लगभग 4 सीटों पर प्रत्याशी जो पूर्व में प्रत्याशी रहे, वर्तमान जो सांसद है उन पर मोहर लगाई है आलाकमान ने। वहीं अगर टिहरी लोकसभा की बात करें तो टिहरी लोकसभा की जो वर्तमान सांसद है माला राजलक्ष्मी शाह, उनकी उम्र को देखते हुए उनकी जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के नाम का लगभग तय माना जा रहा है। ये कयासबाजी है, भले ही हो, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। जिस तरह से हमारे सूत्रों के अनुसार इस तरह की जो खबरें हमें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि टिहरी लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। अन्य जो 4 लोकसभा सीटें हैं उन पर जो वर्तमान सांसद हैं उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। पवन, कहने का मतलब ये है कि जो हाई प्रोफाइल नाम है वो लगभग तय कर दिए गए हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल भारती, क्योंकि चर्चा काफी लंबे समय से यही चल रही थी कि 5 के 5 सीटों पर नए प्रत्याशियों का इस बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अभी तक जो दिशा निर्देश जो मिल रहे हैं, जो संकेत देखने को मिल रहे हैं, जो वर्तमान सांसदों के जो लगातार सक्रिय क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं, वही केंद्रीय आला कमान के से भी अपनी लगातार पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे कई सीटों पर इस तरह की अब व्यवस्थाएं लगभग तय हुई हैं कि अब जो 4 सीटें हैं उन पर प्रत्याशी एक बार फिर से रिपीट किए जाएंगे और इन्हीं जो वर्तमान लोकसभा सांसद हैं उन्हीं को टिकट देने का मन आला कमान ने बनाया है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, लेकिन अब तय क्या होगा क्या नहीं होगा जब लिस्ट निकलेगी, जब जिस लिस्ट जारी होगी उसमें किसका नाम होगा और किसका नाम कटेगा, किसका नाम जुड़ेगा, ये बड़ी बात होगी। लेकिन अभी तक की जो हमारे पास जो अपने जो पार्टी के अंदर जो हमारे सूत्र हैं उसके आधार पर जो हमें अभी जो मिल रहा है
उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 4 सीटों पर प्रत्याशी को फिर से रिपीट किया जाएगा और 1 सीट पर प्रत्याशी का बदलाव होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। पवन, आप आगे की स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल भारती, क्योंकि 2 दिन तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दिल्ली में रुके हैं। दिल्ली में उन्होंने तमाम जो वरिष्ठ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ वार्ता की है, उन पर चर्चा हुई है। सभी सीटों पर बिंदुवार चर्चा की गई। समीकरण को देखते हुए और आगामी रणनीति को देखते हुए 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मुझे मत प्रतिशत को भी बढ़ाना है, 5 सीटों पर एक बार हैट्रिक लगानी है और मत प्रतिशत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, ताकि हम जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकें। ऐसे में जो प्रत्याशी चयन को लेकर के लगभग 55 प्रत्याशियों के द्वारा 55 दावेदारों के नाम अभी तक सभी 5 सीटों पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में पास कर भेजा गया था। उसमें यही जो वर्तमान सांसद हैं उनके नाम के साथ साथ 50 नाम है वो अन्य भी उसमें भेजे गए थे। सभी पर रायशुमारी करने के बाद में अभी तक लिस्ट जारी भले ही नहीं हुई है, लेकिन जो प्रत्याशी चयन को लेकर के जो खबरों का बाजार है वो काफी गर्म है। पवन, राजलक्ष्मी का नाम पहले काफी चर्चाओं में था और ये चर्चा भी थी कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इनका टिकट काट दिया जाएगा। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कितने सही साबित हो सकते हैं? हालांकि जब तक लिस्ट जारी नहीं होती है भारती, तब तक सिर्फ कयासबाजी भी होती है, लेकिन कुछ कयासबाजी सही भी होती है। कई बार जो सूत्र बोलते हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर हम लोग चलाते हैं उसकी जब पुष्टि होती है तब चैनल को भी और पत्रकार को भी ये अपने सूत्रों पर भरोसा और ज्यादा बढ़ता है। ऐसे में यदि हम अपने जो सूत्र है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि 4 सीटों पर जो रिपीट होते हैं और 1 सीट पर बदलाव होता है, हम ये नहीं कह रहे, ये हमारी जो जानकारी है वो पुख्ता है, एकदम पक्की है। लेकिन हमारी जो जानकारी है, मुझे जहां से सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इसमें हो सकता है एक आध कभी बदलाव भले ही हो जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके हर फैसले चौंकाने वाले होते हैं। जब तक कोई कयास लगाता रहता है, सूत्रों के हवाले से खबरें चलती रहती हैं, लेकिन जब लिस्ट जारी होती है तो उसमें एकदम उसके विपरीत परिणाम भी आते हैं। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।